हेलो मेंबर्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स। सो गाइस, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। अभी लोग जुड़े नहीं, बहुत लोग मैसेज भी कर रहे हैं। हेलो हेलो मेंबर्स, सॉरी सॉरी लेट हो गया। हेलो 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 एवरीवन। हेलो विपिन जी, कैसे हैं? कैसा गया हफ्ता? हेलो ऐश्वर्या जी, हेलो 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 एवरीवन। जयशंकर जी, चेतन जी, जुड़ते रहिए जुड़ते रहिए। काफ़ी लेट हो गया आज, है ना? काफ़ी लेट हो गया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो 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 नेहा पाठक जी, हेलो विनी शर्मा जी, कैसे हैं आप लोग? कैसा गया वीकेंड और कैसा चल रहा है आदि शक्ति का शक्ति लास्ट डे? सबसे पहले जो नए लोग हैं फॉलो कर लें, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये जो ग्रुप में चला रहा हूँ, ये जो भी मैं इंस्टा पे आता हूँ, यूट्यूब पे भी आता हूँ। यूट्यूब का नाम है स्टॉक्स एंड लेवल्स बाय मुकेश झा। वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिटेल वीडियोस के लिए। वहाँ भी अपलोड्स करते रहता हूँ। और जिसे व्हाट्सएप आर्मी ज्वाइन करना है वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हाय संदीप जी, 7304765166 नीचे दिया हुआ पिन किया हुआ है, उस पर मैसेज करेंगे आई वांट टू ज्वाइन योर व्हाट्सएप आर्मी। 999 मंथली है, ज़्यादा नहीं है, मज़ा आएगा, सीखने मिलेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है आप छोड़ सकते हैं। बाकी मैं ये जानता हूँ जितने लोग हैं मेरे ग्रुप में 95% आर सेटिस्फाइड, है ना? क्योंकि उनको पता है। सूरज जी कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तो लोग जानते हैं कि हाँ पैसा बन रहा है। पैसा देखिए लोग बना रहे, खुद सीख के कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना व्यू देता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई से भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। मैं वहाँ डाल देता हूँ, लोगों को लगता है बाई करना चाहिए तो बाई कर लेते, पैसा बन जाता है। जब रिस्क ही छोटा लेना, ऑप्शन आदि शक्ति का मतलब ही रिस्क ही छोटा है। यदि 20 रुपए का चीज 100 रुपए चला जा रहा है, 20 रुपए का चीज 40 रुपए चला जा रहा है, 3 रुपए का टीवीएस मोटर 10 रुपए चला जा रहा है 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, HAL 15-16 रुपए से 30-34 रुपए चला जा रहा है 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 दिन पैसा ना भी बनेगा तो कोई दिक्कत, लेकिन बना के तो रहेंगे। कोशिश वही रहेगा कि हर दिन बने, ठीक है? तो जनरली यही कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ। जिसे भी ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मौका हमेशा नहीं रहता। आप सोचेंगे देखता हूँ 10 दिन, अरे मार्केट में अभी कमाने का मौका है, कमा ले रहे हैं, है ना? हो सकता है 10 दिन टाइम पास करें, उस टाइम नहीं कमा पाए, तो अभी जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो तो एकदम भरपूर उठाएंगे भैया। सिंपल सी बात है ना? HAL का कॉल दिया था इंस्टाग्राम पे, जबकि मैंने बोला था कि मैं नहीं दूंगा। एक बजाज फाइनेंस का दिया था अप्रैल में। मैं गरिश ककर जी बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैंने बजाज फाइनेंस के अप्रैल में दिया था 6200 का, वो हिट हो गया, है ना? कुछ 23-24 रुपए पे उसको भी दिया था, वो चला गया 75 रुपए, 75 रुपीज, 3 गुना हो गया। उसके बाद मैंने बोला था भी नेक्स्ट मई में दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके HAL दिया 2600 का पी, है ना? कुछ 15-16 रुपए पे आप लोगों को लेने मिला होगा, 17 रुपए पे, वो भी 34 रुपए गया। क्या चाहिए? डर निकल जाए अंदर से, है ना? वही होना चाहिए ऑप्शन, बायर का ताकत, डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम ग्राफिक डिजाइनर। मैं बहुत अच्छा हूँ गोविंद सर, आप लोग कैसे हैं? डर नहीं होना चाहिए, है ना? ऑप्शन बायर के अंदर डर कब होता है? जब ऑप्शन आप महंगा लेते हो, वीकली लेते हो, मंथली नहीं लेते हो। 20 अप्रैल चल रहा है, मंथली नहीं लेके, मतलब अगले मंथ का नहीं लेके यही महीने में ले लिए। वो सब नहीं करना है। आपको हमेशा सोचना है कि जितना टाइम आप अपने आप को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को दोगे, अपने ट्रेड को दोगे, बाइंग में, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, उतना ही आप पावरफुल हो और सेलर कमजोर है। यह बात बार बार मैं बोल रहा हूं। टाइम जितना कम दोगे अपने आप को, जैसे वीकली आप करते हो, जैसे ले लेता हूं मंडे को, देखता हूं ये निफ्टी तो 200 पॉइंट पड़ जाएगा, बन जाएगा। आज तक बना है क्या? 10 बार में 2 बार, 1 बार बना होगा तो बना होगा, उसके बाद क्या बना है? नहीं बना है। तो जो चीज नहीं बना है उसका परफॉर्मेंस खराब है, तो उसको छोड़िए ना आदत। और आपसे जो नहीं हो रहा हो मत कीजिए। बहुत जना जो एक्सपायरी में काम करके काम कर लेता है, जिसको नहीं हो रहा है मत कीजिए, जिसका हो रहा है वो कीजिए। सिंपल सी बात है।
यदि जो चीज आपको सूट ही नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है हो ही नहीं पा रहा, या तो उसको अच्छे से सीख लीजिए, तब कीजिए। डीवी स्लैब बाइंग में भी दिया, डीवी स्लैब सेल में भी दिया, बोले दिया कि नहीं गरीश जी? सब है मेरे ग्रुप मेंबर, सोमनाथ जी है, चेतन जी है, गरीश जी है, विपिन जी है, बताइए। डीवी स्लैब बाइंग में भी दिया और डीवी स्लैब सेल में भी तुरंत दिया, दोनों में टारगेट आया कि नहीं आया? ऑप्शन आदि शक्ति में ये सिर्फ बोल रही है सर। दीप जी हमारे ग्रुप मेंबर है, नए नए जुड़े हैं, 100% आया है। ऑल कॉल्स आर वंडरफुल। ठीक है, तो मैं लोगों को बोलता हूं सीखिए, समझिए, जुड़िए। सीखने के लिए सीखिए मार्केट को, जितना पॉइंट्स बताता हूं कोशिश कीजिए कि सीखने को, समझने को। मार्केट से प्यार है, पैसा से प्यार है, तो मार्केट को प्यार कीजिए ना, सीखने का कोशिश कीजिए ना, मार्केट फिर देगा ना पैसा, है ना। जब नई गर्लफ्रेंड होती है, प्यार देते हैं, थोड़ा मनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसको गिफ्ट देते हैं, तब ना जाके आपको मतलब रिटर्न गिफ्ट मिलता है ना, तब वाइफ बनती है। अब उसको कुछ भी गाली गलौज दे दोगे चल जाएगा क्या? बोलेगी क्या शादी कर लेंगे, आई लव यू बोल देगी क्या? नहीं बोलेगी ना। यहाँ भी वही केस है यार, नेचर है, नेचर नेचुरल चीज है ये। जिससे प्यार करोगे, जिस चीज को अच्छे से समझोगे, जिस चीज को आप डेडिकेशन दोगे, तो वो आपको रिटर्न क्यों नहीं देगा भाई? बस ऑनेस्टी चाहिए। ऐसा नहीं 2-4 दिन किया, नहीं रिजल्ट आ रहा है, छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? लोग पहले बचपन में मैथ्स भी पढ़ते थे ना, तो पापा 2-2 घंटा 3-3 घंटा रफ करवाते थे, मिलेगा आंसर, मिलेगा आंसर, बुक आंसर होता था पीछे, लेकिन तू आंसर मत देख, तू देख, तू कर, अपना कर। ठीक है, तो ऐसा होता है। इंपॉर्टेंट वो है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई। लर्निंग है तो अर्निंग है, लर्निंग नहीं रहेगा, अर्निंग नहीं होने वाला। हर चीज में लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो लर्निंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरा एक छूट भी गया था ग्रुप मेंबर्स ग्रुप में बताने के लिए, वो बोला भी, वो मैं दे देता तो बहुत अच्छा हो जाता था। ठीक है, तो HCL मैंने बता दिया। अब जिसको जुड़ना है जुड़े। मैं अभी ये सोच के रखा हूँ कि इंस्टाग्राम में आऊंगा तो 2 तो जरूर दूंगा ऑप्शन आदि शक्ति में, जबकि ग्रुप में मैंने बोला था 3 से 4 आदि शक्ति दूंगा, और अभी तक कम से कम अप्रैल में कम से कम मैंने 16-17 दे दिए। 16-17 ऑप्शंस, क्या बात करें भाई। अब देखिए, कोई जरूरी तो नहीं कि हर महीने 16-17, हो सकता है नेक्स्ट महीने में कम ही दूं, 5 ही दूं, 6 ही दूं, जितना मिलेगा, जो मिलेगा पिटारा में जितना होगा यहाँ तभी देंगे ना। मैं खुद से थोड़ी ना पैदा करूंगा, मार्केट जैसे चलेगा वैसा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको खोजी बनना पड़ेगा, तो मैं खोज करता हूं, अब उसके पीछे भी टाइम देता हूं। ठीक है, चलिए मार्केट का बात करते हैं। डाउ जो है फ्लैट बंद किया, नैस्डैक जो है फ्लैट बंद किया है। अपना मार्केट कितना दिखा रहा था वो टाइम पे? 20 पॉइंट ऊपर, मतलब XGX बता रहा था 17,660। पहले डेटा की बात कर लेते हैं, फिर टेक्निकल की बात करेंगे, या पहले टेक्निकल की बात कर लें कि डेटा की बात करें? बोलिए, पहले किसका बात करें, टेक्निकल की डेटा? लिख के बताइए। 3 जन का मुझे जो दिखेगा पहले वही करूंगा, टेक्निकल या डेटा? पहले टेक्निकल बोलूं कि डेटा बोलूं, ये बताइए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से चालू कर दूंगा। टेक्निकल या डेटा? डेटा पहले बताऊं या टेक्निकल? डेटा, डेटा 2 आ चुका है, तीसरा जो भी आएगा, एक आया टेक्निकल। डेटा, चलो 3 डेटा आ गया, चलो डेटा पहले बता देता हूं, फिर टेक्निकल की बात करते हैं। देखिए, FI का जो लॉन्ग डेटा है अभी जो है लास्ट 20 से मैं ले रहा हूं, 20th को जो था FI का लॉन्ग, कुछ परसेंटेज वाइज में बता रहा हूं, इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, बाकी क्लास में कैसे निकालना है क्या है वो क्लास में सिखाता हूँ, कहाँ देखना है, तो वो उतना बोलने जाऊंगा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो मैं एकदम साफ साफ बोलता हूँ, सिंपल वर्ड्स में, परसेंटेज वाइज में बोलता हूँ। FI का जो लॉन्ग था, लॉन्ग का डेटा, क्योंकि 100% में उन लोग का एक ये होता है ना परसेंटेज वाइज, इतना लॉन्ग है इतना शॉर्ट है।
ठीक है। तो एफआई का जो लॉन्ग डेटा है वो कुछ 37.90 था 20 तारीख को 21 तारीख को मार्केट क्लोज किया, मैं 20 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो 20 तारीख को 37.90 लॉन्ग था, शॉर्ट था 62.09% शॉर्ट, मतलब मोटा मोटा 38% लॉन्ग थे वो लोग, उनका पोजीशन जो था, मतलब लॉन्ग का पोजीशन जो है 38% है और शॉर्ट का पोजीशन 62%। क्लाइंट मतलब हम लोग, मुर्गे लोग, रिटेलर लोग, जो बोलना बोल लीजिए। क्लाइंट इसको बोलते हैं अपना थियोरेटिकल फॉर्म में, ऑफिशियल लैंग्वेज में क्लाइंट, जो हम लोग रिटेलर्स हैं। हम लोग का लॉन्ग का पोजीशन 51.91% था 28th पे 20 तारीख को 51.91, मतलब समझ लीजिए 52%। और शॉर्ट का पोजीशन 48%, मतलब लॉन्ग में ज्यादा थे क्लाइंट और शॉर्ट में कम। एफआईआई लॉन्ग में कम थी, शॉर्ट में ज्यादा थी, लेकिन ये चेंज होता है एवरी डे, ठीक है। ये डेटा चेंज होता है। तो इस डेटा को आप 21st को देखते हैं। एफआईआई क्या थी 37.90, तो एफआईआई का डेटा क्या है अब 39.31, लॉन्ग पोजीशन 39.31 हो गया, 37.90 से 39.31, मतलब उसने एफआई ने 1.40% से एफआईआई ने 1.40% से अपने लॉन्ग को बढ़ाया है, 20 से लेके 21 को बढ़ाया है, मतलब जो फ्राइडे को जो पोजीशन उन लोगों ने बनाया था उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। क्लाइंट का लॉन्ग, एफआई ने लॉन्ग यदि बढ़ाया तो क्लाइंट का 51.91% था, तो क्लाइंट का क्या घट गया थोड़ा सा, 51.63 हो गया, मतलब क्लाइंट का जो लॉन्ग डेटा था घट गया और एफआई का थोड़ा सा बढ़ गया। इससे क्या पता चलता है, इससे ये मेरा कॉन्सेप्ट, मैं अपना व्यू दे रहा हूं, मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। मुझे ऐसा लगता है इसमें 3 कंडीशन में बैठाने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट 2 कंडीशन तो मैं बैठाऊंगा। क्या बैठाऊंगा? यदि मार्केट कल गैप डाउन हुआ, मान लीजिए 50-100 पॉइंट गिर गए, तो मैं वहां डिप में बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यदि डेटा बाइंग का है, थोड़ा सा भी बाइंग का है, बहुत ज्यादा बड़ा बाइंग नहीं है, छोटा सा बाइंग है, लेकिन यदि गैप डाउन होता है तो वहां पे मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि फ्लैट खुला तो मैं मार्केट का जो डेटा है ना, जो ओपन इंटरेस्ट वगैरह होता है, वो देखने की कोशिश करूंगा आफ्टर 10 AM। ये सारी चीज मैं क्लास में बताता हूँ, क्योंकि आप लोग से प्यार करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। लेकिन क्लास करेंगे तो उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, समझने मिलता है, डेटा को दिखाया जाता है, ठीक है, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस किया जाता है, तब बहुत समझ में आता है। तो बट जितना मैं बता सकता हूँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लोग ये सब शेयर नहीं करते जल्दी, वो डायरेक्ट आपको व्यू दे देंगे कि हाँ मुझे ये लग रहा है ऐसा, तो व्यू दे देंगे, तो व्यू मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं हर एक चीज शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखिए, समझे। तो 1.40% से उसने क्या किया, लॉन्ग बढ़ाया है एफआई ने। तो मेरा मतलब ये है कि यदि लॉन्ग में यदि थोड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो वहां मैं थोड़ा बाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट फिर पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि डाउ भी पॉजिटिव में था, यहाँ एफआई ने भी लॉन्ग किया है, तो गैप डाउन होगा नेगेटिव में, तो वहां पे मैं बाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यदि बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा भी लॉन्ग नहीं किया है कि यहाँ 200-300 पॉइंट चला जाएगा कल। यदि 50-100 पॉइंट ऊपर खुल गया तो मैं उसको अवॉइड करूंगा, सिंपल सी बात है। डेटा देख के मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मोटा मोटी बहुत ज्यादा कुछ डेटा में चेंज ऐसा नहीं है कि 300 पॉइंट ऊपर चला जाए और 300 पॉइंट नीचे चला जाए, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई बड़ा न्यूज नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक काम चल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मोमेंटम में कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेट्स सी कोई न्यूज आता है कि नहीं, ठीक है। टेक्निकली चलते हैं, तो टेक्निकली डे में देखेंगे एक जोन है, वो जोन क्या है, वो जोन है 17,550, 17,550 यदि ब्रेक होता है तो मार्केट फिर 17,200-250 के लिए प्ले करने की कोशिश करेगा। टेक्निकली बता रहा हूं, मार्केट 17,550 टूट के डे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। यदि डे क्लोजिंग हो गया तो 17,250 के लिए 200 के लिए वो प्ले करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि सपोर्ट जो है बार बार मार्केट 17,550 के आसपास ले रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ में कब आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में कब आ जाएगा,
जब ये 17,863 को ब्रेक करेगा, और अभी थोड़ा मोड़ा यदि स्ट्रेंथ आना होगा तो 17,663 के ऊपर चलना होगा और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करना होगा 17,663 जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर यदि क्लोज करेगा तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखिएगा इसके ऊपर क्लोज चाहिए 17,663 के ऊपर, मतलब 17,663 के ऊपर हम लोग को डे क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हम लोग फिर से 17,800 की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी कल के लिए मैंने रणनीति बता दिया कि ये होगा तो ये करना चाहिए, वो ना तो वो करना चाहिए, क्या नहीं होगा तो क्या नहीं करना चाहिए। बाकी विक्स बहुत डाउन है, मोमेंटम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन लोअर साइड में विक्स है तो वो भी एक खतरे वाली बात होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो विक्स यदि होगा ना तो मार्केट वहाँ से फिर क्या करेगा, गिरने का कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया विक्स क्या बतलाता है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर। इंडिया विक्स यदि नीचे मार्केट ऊपर, इंडिया विक्स ऊपर मार्केट नीचे, तो यदि अभी इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे है तो कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करेगा, यदि वो ऊपर आने की कोशिश किया तो मार्केट फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो 17,550 पे ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे अब वीक लग रहा है फिर भी उसके एक जोन पे हम लोग को ध्यान रखना है। कौन से जोन पे ध्यान रखना है? 41,850। 41,850 यदि टूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट कहाँ आने की कोशिश करेगा, 41,179 है ना, 41,179 तक के लिए प्ले करने की कोशिश करेगा। यदि 41,854 या 850 के नीचे यदि बैंक निफ्टी क्लोज कर गया एक दिन तो कम से कम 600 से 700 पॉइंट फॉल दे सकता है बैंक निफ्टी। बाइंग में अब तभी करूंगा जब ये 42,363 या मतलब पकड़ लीजिए 42,400 के ऊपर डे क्लोजिंग देगा, तभी मैं बाइंग का सोचूंगा। अभी मेरे को बाइंग का इसमें मूड ही नहीं है। बैंक निफ्टी जाता है तो जाने दीजिए, ठीक है, जा तो वैसे नहीं रहा, जब से बोला जा तो नहीं रहा, अभी तक तो सही चल रहा बाई बॉडवीज, लेकिन मुझे अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। चार्ट खराब है, चार्ट खराब है, और कहीं ना कहीं पहला पड़ाव जो है, पहला सपोर्ट है इसका 41,850। 41,850 टूट गया तो 41,200 तक तो पकड़ के रख लीजिए, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया। कोशिश कीजिएगा कि वीकली में ट्रेड ना करें, एक्सपायरी के दिन में ज़्यादा हीरो जीरो ना करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, लॉट्स कम रखें, और यदि जिसको ऑप्शन आदि शक्ति ज्वाइन करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166 और ट्रेड सेफली। आशा करता हूँ आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरा अदर वीडियोस को। ये तो बहुत बड़ा शेयर नहीं कर पाएंगे, बट जितने भी नए लोग हैं एटलीस्ट फॉलो कर लीजिए। फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जब भी मैं लाइव आता हूँ, रोज़ लाइव आता हूँ, कौन कौन से दिन, संडे से लेकर थर्सडे तक मैं लाइव आता हूँ 10:30 बजे रात को, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड सेफली। ज़्यादा हीरो नहीं बनना है मार्केट में, एपेटाइट को देखते हुए ट्रेड करना है। लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना, अच्छा ट्रेड करने के लिए ट्रेड करना है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।